हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी और आज हम सीखेंगे पुरानी नापी से नाप ले करके एक साथ दो ब्लाउज़ की कटिंग करना। अगर आप भी एक साथ दो ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो में एंड तक और कुछ नया सीखिए। तो ये हम पुरानी नापी से नाप ले करके परफेक्ट कटिंग बताएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, जो मेन कपड़ा है उसको साइड में करेंगे और अस्तर वाले कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। किनारे की साइड से आपको फोल्ड कर लेना है। किसी भी साइज़ के लिए आपको यहाँ पर कितना फोल्ड करना है कपड़े को, तो वो भी मैं आपको क्लियर करूँगी। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम ब्लाउज़ को लिए हैं, जो हमारा सिला हुआ ब्लाउज़ है पूरा फिट आता है, उसको दोनों साइड के ऊपर और नीचे हुक को बंद करके रखना है इस तरह। इसके बाद इंची टेप को लेंगे और जहाँ पर मैंने आई पट्टी ज्वाइंट की है वहीं से इंची टेप को रखते हुए इसका माप लेंगे। तो आर्म होल तक देखिए इसका लंबाई आ रहा है 6 इंच और दूसरे साइड से मापेंगे तो जो हुक पट्टी है उसको लेकर के मापेंगे तो उसका भी लंबाई है, यानी कि चौड़ाई है जो साइड से आप देख रहे हैं वो है 9 इंच। तो यानी कि 9 का चौथा भाग हो गया 36, यानी कि ब्लाउज का साइज़ है 36 इंच। और कमर की साइड से यहाँ पर देखिए 14.5 इंच पर आ रहा है। दोनों साइड से मापेंगे तो 29 इंच का ये ब्लाउज है। इसका लंबाई लेंगे, यहाँ शोल्डर की साइड से इंची टेप को रखेंगे और खींचते हुए नीचे से लंबाई लेंगे। तो देखिए 13.5 इंच पर सिलकर की ये ब्लाउज रेडी हो गया है। तो इस तरह आपको ब्लाउज का लंबाई लेना है और गले का भी माप यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 10.5 इंच पर ये गला हमारा सिल करके रेडी हुआ है, तो उसी हिसाब से मार्किंग करेंगे। यानी कि ब्लाउज का जो साइज़ था वो 36 इंच था। 1.5 इंच सबसे पहले यहाँ पर सिलाई के लिए लेंगे और उसके बाद जितना हमारा आया था उतना ले लेंगे। तो 9 इंच हमारा आया था उसका चौथा भाग, तो 9 इंच पर यहाँ पर हम मार्किंग किए हैं। अब यहाँ से ब्लाउज का लंबाई लेंगे, जितना आपका ब्लाउज का लेंथ रहता है उससे 1 इंच प्लस करके रखिए। जैसे कि 13.5 इंच पर हमारा सिल करके रेडी हुआ है, तो 14.5 इंच पर निशान लगाएंगे 1 इंच सिलाई मार्जिन को रखते हुए। हाफ इंच शोल्डर की साइड से ज्वाइंट होगा और हाफ इंच नीचे से तुरपाई पट्टी ज्वाइंट होगी। इसके लिए आपको 1 इंच प्लस करके रखना है। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर में यहाँ पर रखूँगी 5.25 इंच 36 साइज़ के लिए। 38-40 साइज़ में आप 5.5 इंच ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करेंगे, तो आर्म होल लेंगे यहाँ पर 6.25 इंच, 6 इंच 2 पॉइंट। यहाँ से भी देखिए 5.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे आर्म होल का शेप देने के लिए। अब यहाँ पर गले की चौड़ाई रखेंगे 2.25 इंच। 28 से 30 साइज़ तक आप 2.25 इंच रख सकते हैं गले की चौड़ाई, और गले की लंबाई यहाँ पर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 10.5 इंच पर मैंने इसकी लंबाई ले रखी है। और गले की चौड़ाई आप 38 से ऊपर की साइज़ में बनाते हैं तो 2.5 इंच रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर से 2.25 इंच है, तो नीचे की साइड हाफ इंच बढ़ाते हुए 3.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे, यानी 3 इंच से 2 लाइन कम। और इस तरह स्केल से एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद से यहाँ पर आर्म होल की गोलाई देंगे। अगर इसको माप करके देते हैं तो देखिए यहाँ से 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई दीजिएगा पीछे वाले पल्ले में, और इस प्रकार यहाँ पर गले की भी गोलाई देंगे 1 इंच पर। डीप नेक में गले की गोलाई 1 इंच पर ही देते हैं, और जब बोट नेक का शेप देते हैं उसमें गला थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है, तो उसमें 1.5 इंच पर यहाँ पर हमें निशान लगाना होता है, यानी कि 1.5 इंच पर गोलाई देना होता है। इसके बाद चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट साइज हमारा आया था 9 इंच, यानी 36 इंच है, तो उसका चौथा भाग हो गया 9 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे सिलाई के लिए। कमर का माप लेंगे 30 इंच के हिसाब से, तो 7.5 इंच उसका चौथा भाग लिए हैं, 1 इंच पीछे के प्लेट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। अब इन दोनों लाइन को देखिए इस तरह मिला देंगे। तो पीछे में जो डॉट पॉइंट की सिलाई लगाते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर कमर की साइड से 1 इंच प्लस करके रखना होगा।
काफ़ी सारे लोग यहीं पर मिस्टेक करते हैं कि पीछे के जो प्लेट होता है उसके लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन रखते ही नहीं हैं, इसलिए नीचे कमर की साइड से कपड़ा कम पड़ जाता है। तो 1 इंच आप यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन को ज़रूर रखें पीछे के प्लेट के लिए। और उसके बाद देखिए जहाँ पर हमने मार्किंग की है उसी मार्किंग के ऊपर इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद से अब हम आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो आगे वाले पल्ले में कपड़े को आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चौड़ाई में फोल्ड करना है, यानी जो पीछे वाला पल्ला है उससे 2.5 से 3 इंच आपको एक्स्ट्रा चौड़ाई रखना है। इसके बाद नीचे से देखिए 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे, क्योंकि पीछे वाले पल्ले से आगे वाला जो पल्ला है थोड़ा सा बड़ा रहता है। जब हम प्लेट लगाते हैं यानी कि डॉट पॉइंट की जब हम सिलाई लगाते हैं तो उसमें हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होता है। तो इसके लिए हम पीछे वाले पल्ले से आगे वाले पल्ले 1/2 इंच या फिर 1.25 इंच ले सकते हैं, या ज़्यादा सिलाई मार्जिन यूज़ करते हैं तो आप 1 इंच रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर हुक और आई पट्टी के लिए भी 1/2 इंच पर मैंने मार्किंग की है। मार्किंग करने के बाद से जो पीछे वाला पल्ला है उसको इसके बराबर से रख करके सेट करेंगे, और फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें को चेंजिंग करना है। हुक और आई पट्टी की मार्किंग को छोड़ते हुए आपको पीछे वाले पल्ले को रखना है। इसके बाद जितना आप पीछे वाले पल्ले में शोल्डर लिए हैं उतना आगे वाले पल्ले में भी निशान लगाना है। तो 5.25 इंच पर मैंने शोल्डर की निशान लगाई थी पीछे वाले पल्ले के लिए। आगे वाले पल्ले में भी 5.5 इंच पर 5.25 इंच पर निशान लगाए हैं। और आर्मल की साइड से देखिए डॉट डॉट करके निशान लगाएंगे, क्योंकि फ्रंट साइड की आर्मल हमें दूसरा ड्राफ्टिंग करना होता है। आर्मल के बगल में देखिए यहाँ पर 1/2 इंच पर एक्स्ट्रा मार्किंग कर रहे हैं पीछे वाले पल्ले से, और कमर की साइड से यहाँ भी 1/2 इंच पर निशान लगाए हैं। पीछे वाले पल्ले से साइड में भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, नहीं तो कपड़ा कम पड़ जाता है डॉट पॉइंट की सिलाई लगाने में। तो देखिए 1/2 इंच मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्किंग की है और पीछे वाले पल्ले को अलग कर दिए हैं। अलग करने के बाद आर्मल की साइड से देखिए 1/2 इंच गहराई में जाते हुए इस तरह से आर्मल की निशान लगाएंगे। अब गले की निशान लगाने के लिए फिर से ब्लाउज़ को लेंगे और शोल्डर की साइड से इंची टेप को रखते हुए गले का लंबाई लेंगे। तो गला का लंबाई यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 5.5 इंच पर सिल करके रेडी हुआ है। तो इस तरीके से गले की यहाँ पर लंबाई लेंगे 5.5 इंच। इसके बाद गले की चौड़ाई लेंगे 2.25 इंच और नीचे से 2 पॉइंट बढ़ाते हुए 2.5 इंच लेंगे। अब इस तरीके से यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बनाने के बाद से गले की गोलाई देंगे इस तरह। इसके बाद अब डॉट पॉइंट की निशान लगाएंगे। तो शोल्डर की साइड से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पर देखिए 10 इंच पर एक निशान लगाए हैं, और इस मार्किंग से आगे की साइड 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से 1.5 इंच की दूरी रखेंगे। यहाँ से 1.5 इंच की दूरी रखे हैं, नीचे से भी 1.5 इंच जाएंगे, साइड से भी तिरछा करके 1.5 इंच और आर्मल की साइड तिरछा करके 1.5 इंच, यानी कि जो मेन डॉट पॉइंट की मैंने निशान लगाई है 3.5 इंच की, उससे 1.5 इंच की हमें दूरी बनाना है चारों साइड से, जैसे कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं। और फिर यहाँ पर 2-2 पॉइंट दोनों साइड से सिलाई मार्जिन भी लेना है। तो 1/2 इंच का यहाँ पर सिलाई जाएगा। और कमर की साइड से देखिए यहाँ पर 1.5 इंच की डॉट पॉइंट की सिलाई लगानी है। दोनों साइड से 1.25 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरह स्केल को रख करके तिरछा में मिला देना है। तो नीचे का जो प्लेट है 1.5 इंच का आपको रखना ही है 36 साइज तक के लिए। अगर आप नीचे से 1.5 इंच की सिलाई नहीं देते हैं तो ब्लाउज़ आपका परफेक्ट नहीं बनेगा, सिलने के बाद ऊपर पहनते समय ऊपर टंग जाता है। तो 1.5 इंच का अगर प्लेट बनाते हैं तो पफ आपका बहुत ही सुंदर बनता है। यहाँ से देखिए चेस्ट का चौथा भाग लिए हैं 9 इंच और 1/2 इंच और एक्स्ट्रा रखे हैं यहाँ पर सिलाई के लिए, और 1.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा है सिलाई मार्जिन। कमर का चौथा भाग लिए हैं 7.5 इंच और 1.5 इंच यहाँ पर और एक्स्ट्रा रखे हैं, तो 9 इंच पर निशान लगाए हैं और 1.5 इंच एक्स्ट्रा है सिलाई मार्जिन के लिए।
अब इन दोनों लाइन को मिला दिए हैं। मिलाने के बाद से आर्मोल की साइड से देखिए 1/2 इंच ऊपर इस तरीके से ड्राफ्टिंग करेंगे जहाँ पर हम डॉट पॉइंट की सिलाई को लगाते हैं। अगर इस तरह से आर्मोल की साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा ले लीजिएगा तो सिलाई लगाते समय आपका जो आर्मोल की गोलाई है एकदम परफेक्ट आएगी, कहीं से भी आपको दबा हुआ या फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा निकला हुआ नहीं लगेगा। अब इसी मार्किंग के ऊपर देखिए इस तरीके से कटिंग कर लेना है। अगर आप इस तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो 100% आपका ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट बनेगा, कहीं से भी आपको कपड़ा कम नहीं पड़ेगा और फिटिंग तो आपको इसकी एकदम परफेक्ट आएगी। और अगर आप ब्लाउज़ से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखते हैं तो उससे क्या होगा कि आप जो कमेंट करेंगे हमारे यहाँ शो नहीं करेगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपका कमेंट हमारे पास शो करेगा, तभी मैं आपके सवालों का जवाब दे पाऊँगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के दूसरा फ़ायदा ये है कि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहेगी। इसके बाद देखिए अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इस तरह कपड़े को 4 बार फोल्ड करते हैं तो स्लीव्स का जो चौड़ाई है कम पड़ जाता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक स्लीव्स कटिंग करके निकालेंगे। तो इस तरह कपड़े को डबल फोल्ड किए हैं एक्स्ट्रा चौड़ाई में, और फोल्ड करने के बाद से आपको यहाँ पर अपना ब्लाउज़ के हिसाब से स्लीव्स का मेजरमेंट देख लेना होगा। सबसे पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे कपड़े को सीधा करने के लिए, और उसके बाद अब यहाँ पर स्लीव्स का लंबाई लेंगे। तो इस तरह देखिए यहाँ पर इंची टेप को रखते हुए इसका लंबाई लेंगे। तो 5.5 इंच पर ये सिल करके रेडी हुआ है। तो यहाँ से 1 इंच सिलाई मार्जिन को ऐड करते हुए 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और सिल करके ये 5.5 इंच पर रेडी होगा। इसके बाद इस लाइन को देखिए इस तरह से सीधा कर लेंगे और यहाँ से 3.5 इंच पर स्लीव्स को डाउन करेंगे, क्योंकि 5 इंच से जब ऊपर का स्लीव्स बनाते हैं तो 3.5 इंच डाउन कीजिएगा और 5 इंच से नीचे की साइज में 2.5 इंच। अब पीछे वाले पल्ले को लेंगे शोल्डर की साइड से 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरह इंची टेप को गोल गोल घुमाते हुए चेक कर लेना है। तो 9.25 इंच आ रहा है यहाँ से हमारा। अब स्केल को देखिए इस तरह तिरछा रखेंगे और 9.25 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए। अब यहाँ से देखिए ऊपर से 1.5 इंच पर सीधा हमें यहाँ पर रखना है और इन दोनों पॉइंट्स को देखिए इस तरह तिरछा करके मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ पर आप शेप आराम से इजी तरीके से दे सकते हैं। देखिए इस तरह इजी टेप को रख करके इसका सेंटर मार्क करेंगे और 1/2 इंच देखिए यहाँ से ऊपर जाते हुए और नीचे से आएंगे इस लाइन से, जो सेंटर का लाइन मैंने मार्किंग की है उस लाइन से अंदर की साइड 1/2 इंच आना है और आगे की साइड से 1/2 इंच ऊपर जाना है। तो देखिए इस तरह यहाँ पर आप गोलाई दे सकते हैं आर्मोल की यानी स्लीव्स की, और यहाँ पर 1/2 इंच और गहराई में मार्किंग करेंगे फ्रंट साइड के लिए। इसकी फिटिंग की बात करते हैं। देखिए इसकी फिटिंग है 6 इंच, तो 6 इंच यहाँ पर आपको लेना है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए। आपका ब्लाउज़ का जो भी फिटिंग होगा आप ले लीजिएगा और इस तरह तिरछा करके मिला देंगे। मिलाने के बाद जो मैंने मार्किंग की है उसी मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेंगे और 1/2 इंच जो मैंने एक्स्ट्रा गहराई दी थी उसको फ्रंट साइड के लिए कट करेंगे। सेम तरीके से आगे वाले यानी जो दूसरा पल्ला है स्लीव्स का उसका भी कटिंग करके निकाल लेना है इस तरह। इसके बाद यहाँ पर देखिए हुक और आई पट्टी की मार्किंग करेंगे। तो 3 इंच चौड़ाई के लिए आपको आई पट्टी चाहिए और 1.5 से 2 इंच चौड़ाई में हुक पट्टी चाहिए। इस तरह यहाँ पर देखिए हम कट कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपको भी कटिंग करके रख लेना है। तो ब्लाउज़ का जो अस्तर है एक लेयर की कटिंग हो चुकी है और दूसरा वाला अस्तर को आपको क्या करना है कि देखिए सबसे पहले हम इसको 4 बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बिना मापे यहाँ पर सिर्फ हमें अस्तर को रख करके
कटिंग कर लेनी है। तो एक साइड से देखिए कपड़ा कम पड़ जा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अस्तर को डबल में फोल्ड करेंगे और इस तरीके से रख करके आपको यहाँ पर दूसरी वाली स्लीव्स की भी कटिंग कर लेना है। अगर आप इस तरीके से स्लीव्स की कटिंग करते हैं फुल मेजरमेंट के साथ, तो स्लीव्स को जॉइंट करते समय कहीं से भी कपड़ा कम नहीं होगा। थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाता है तो हम उसकी छटाई कर लेंगे बाद में। और उसके बाद यहाँ पर देखिए अस्तर को आपको डबल में अच्छे से चौड़ाई में फोल्ड कर लेना है। आगे वाले पल्ले को देखिए इस तरह से रख करके इसकी मार्किंग कर लेंगे। बस डॉट डॉट की आपको ही मार्किंग करनी है और पीछे वाले पल्ले के ऊपर भी मार्किंग कर लेंगे इस तरह। तो आगे और पीछे दोनों साइड का पल्ला पर मैंने मार्किंग कर दी है और अब इसी मार्किंग के ऊपर हम बस कटिंग कर लेना है। कोई भी यहाँ पर मेजरमेंट मापना या फिर कुछ भी नहीं करना है, बस पल्ले को रखिए पीछे वाले पल्ले को देखिए इस तरह से और फटाफट से कटिंग कर देनी है। तो इस तरीके से आप 3 से 4 ब्लाउज भी एक साइज़ पे कटिंग करके निकाल सकते हैं। जल्दी जल्दी मापने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक बार माप से आप कई तरह के कई सारे ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। बाकी आपका जो डॉट पॉइंट की सिलाई है सेम रहेगा, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। जितना पर मैंने मार्किंग की है उतना ही पर आपको सिलाई को लगाना है। दूसरे वाले साइड में भी देखिए इस तरह से प्रिंट कर लिए हैं और प्रिंट करने के बाद से इसको अलग कर लेंगे। इसके बाद अब मेन कपड़े को लेंगे, इस तरह फैला के रखेंगे। स्लीव्स को आपको यहाँ पर बराबर में रखना है, पर स्लीव्स का जो लेंथ है देखिए यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है कम हो जा रही है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि कपड़े को डबल में फोल्ड करके यहाँ पर देखिए इस तरह से रखेंगे और उसके ऊपर जो अस्तर वाला कपड़ा है उसको रखेंगे और इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। सेम तरीके से सारे पल्ले को आपको इस तरीके से कट करके निकाल लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से मैंने एक पर एक अस्तर को रख करके कटिंग करना बताई है, उसी तरीके से जो मेन कपड़ा है उसको रख करके कटिंग करेंगे। पर साइड से देखिए 2-2 पॉइंट सिलाई को छोड़ दीजिएगा, यानी कि 2-2 पॉइंट एक्स्ट्रा मेन कपड़े को रख करके कटिंग कर लेना है। जैसे कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं, सिलाई लगाते समय थोड़ा सा कपड़ा छोटा बड़ा हो जाता है, तो इस तरीके से कटिंग करेंगे तो छोटा बड़ा कहीं से ही नहीं होगा और सिर्फ यहाँ पर आपको डायरेक्ट डॉट पॉइंट की सिलाई पर सिलाई को लगा देनी है। कितने लोगों को हमारा ये कटिंग समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।